नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में एमएस ऑफिस स्टार्ट किया था, जिसमें एमएस वर्ड के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। काफ़ी हमने डिफरेंट वर्जनों के बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से वर्जन एमएस ऑफिस में आए, लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया है, फर्स्ट वर्जन कौन सा था और कब आया था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और शुरू किया था उसी का एक पार्ट, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। और अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो जल्दी से जुड़ें। देखें एक बार एमएस वर्ड में हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, एक बार उसको देख लें। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी मेन्यूज़ के बाद नाम देखे थे, और उन्हीं मेन्यूज़ में जो हमारा मेन टाइटल वार था, उस टाइटल वार के अंतर्गत लेफ्ट साइड में एक और वार था जिसका नाम था क्विक एक्सेस टूल वार। तो याद होगा मैंने टाइटल वार के बारे में आपको बताया था कि टाइटल वार में एक तो फाइल नाम होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स 1 होता है, ये हम अंतिम क्लास में चर्चा कर रहे थे यहाँ तक। उसका फाइल एक्सटेंशन .doc होता है, और उसके राइट साइड में जो है कंट्रोल कीज होती हैं, जिनमें मिनिमम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की होती हैं। और एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार जो कि होता है लेफ्ट साइड में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार पर कौन कौन सी की होती हैं। तो देखें दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार जिसकी आज हम शुरू कर रहे हैं इस क्लास में, ये है आपके सामने क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखिए, यदि मैं बात करूं पूरे रिबन की, तो आपके सामने ये नीचे एक रिबन भी दिखा रखा है मैंने। आपका पूरा ये रिबन लेआउट है जो आपको दिखाई देता है आपके एमएस वर्ड के स्क्रीन में टॉप पर। ऊपर ही ऊपर जैसे टाइटल बार होता है, नीचे उसके फिर आपको ये मेन्यू बार होता है। तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों क्या है, मेन्यू बार है। ध्यान से देखें, ये क्या है आपका मेन्यू बार, ये वाला, सॉरी, क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू बार के जस्ट ऊपर। और यदि मैं इसी को आपको बड़े रूप में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहे, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार की पट्टी है, जिसमें कि डिफ़ॉल्ट रूप से 3 बटन आपको पाए जाते हैं। पहला ये जो बटन है दोस्तों, ये है सेव का। दूसरा ये आपका अंडो का, और ये होता है रेडो का। ध्यान से देख लें कितने बटन है डिफ़ॉल्ट रूप से। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, क्विक एक्सेस टूल बार पर डिफ़ॉल्ट रूप से कितने बटन होते हैं, तो हम कहेंगे सर 3 बटन होते हैं। कितने? 3 बटन। 3 में से सबसे पहला जो बटन है वो है दोस्तों सेव का। सेव यानी जिसके लिए आप शॉर्ट की इस्तेमाल करते हो Ctrl+S। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो हम बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं और उनको उसी डॉक्यूमेंट्स में सेव करना हो। ध्यान रहे, यहाँ पर 2 शब्दों में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। एक तो सेव है, दूसरा एक आता है सेव एज। क्या आता है दोस्तों? सेव एज, जिसके लिए शॉर्ट की यूज की जाती है F12। शॉर्ट की क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम? F12। सेव एज का मतलब हो गया जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स के नाम में या उसकी फाइल की जो लोकेशन है, नाम एंड फाइल लोकेशन, ध्यान दे लें, नाम एंड फाइल लोकेशन में यदि आप बदलाव करते हो, किसी भी फाइल के नाम और उसकी फाइल लोकेशन में आप बदलाव करते हो, तो आप यूज करते हो किसका? सेव एज का, जो कि इसका हिस्सा नहीं है, वो फाइल मेन्यू का हिस्सा होता है। सेव एज क्विक एक्सेस टूल बार का हिस्सा न होकर के किसका हिस्सा है? आगे आप पढ़ोगे फाइल मेन्यू का, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये फाइल मेन्यू का हिस्सा होता है दोस्तों, और शॉर्ट की होती है F12। ये जो बटन है ये होता है सेव का, जिसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हो Ctrl+S। और इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंटेंट है उसी में हम बदलाव कर रहे हैं, उसी में चेंज कर रहे हैं, और उसे उसी लोकेशन पर उसी नाम से हम सेव करते हैं। यानी नाम और लोकेशन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। दूसरा जो बटन होता है वो जैसे यहाँ पर है रेडो। क्या है? रेडो, Ctrl+Y। ये जो बटन है दोस्तों, ये है आपका रेडो का बटन। Ctrl+Y जिसके लिए शॉर्ट की, मतलब आपने कोई एक कार्य किया और उस कार्य को वापस से रिपीट करना है, निरस्त किए गए कार्य को फिर से रिपीट करना है, तो आप करोगे यूज किसका? Ctrl+Y का। ध्यान रखना, आपने पहले कोई काम किया और उसे आपने निरस्त कर दिया, लेकिन उसे फिर से आप दोहराना चाहते हैं उसी कार्य को। निरस्त किए गए कार्य को दोहराने के लिए हम ये कह सकते हैं, जो कार्य हमने रिजेक्ट किया था, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने अंडो की सहायता से कोई फाइल डिलीट कर दी। क्या कर दी? डिलीट। तो अंडो की सहायता से हम उसे वापस ले आते हैं Ctrl+Z करते ही, लेकिन मुझे लगता है नहीं, वो डिलीट ही ठीक थी। तो अभी हमने कौन सा कार्य निरस्त किया था? Ctrl+Z की सहायता से डिलीट की गई फाइल को वापस लेकर के आए थे, लेकिन हम उसे वापस डिलीट में भेजना चाहते हैं बिना डिलीट फंक्शन के, तो हम रेडो का यूज कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया कंप्यूटर। क्या टाइप किया? कंप्यूटर।
मुझे लगता है इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई कैरेक्टर में मिस्टेक होगी, तो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। अब कंट्रोल जेड से क्या होता है, ये वापस जैसे आर एक बार दबाया तो सिर्फ अकेला आर चला गया, 2 बार दबाया तो ई चला गया, यानी जितनी बार दबाऊंगा उतने कैरेक्टर क्या होंगे, ये वापस चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है नहीं, जो वापस गए हैं कंट्रोल जेड के द्वारा, जो कदम मैंने वापस चला है, जो कैरेक्टर मेरे वापस गए हैं, उन्हीं को मुझे फिर से लाना है। तो मैं किसके द्वारा लेके आऊँगा, कंट्रोल प्लस वाई के द्वारा लेके आऊँगा, रेडो के द्वारा। यानी कि कंट्रोल जेड के द्वारा जो काम हम वापस में चले जाते हैं, एक कदम पीछे चल रहे हैं एक बार स्टेप को, उसी स्टेप को वापस दोहराना है तो हम रेडो का यूज़ करते हैं दोस्तों। दोनों में यही डिफरेंस है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एरो से भी आप समझते हैं, इससे वापस जा रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो ये तीनों फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रूप से किसका हिस्सा होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार का हिस्सा होते हैं। साथ में ही एक और छोटा सा बटन देखिए, यहाँ पर ये रहा छोटा सा एक एरो की जैसा बना हुआ है, इसको और देख सकते हो आप, ये इसके राइट साइड में ही होता है क्विक एक्सेस टूल बार के अलग। कि क्या है सर, ये होता है दोस्तों इसे कस्टमाइज करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज यदि आपको करना है, यानी इसमें चेंजेस आपको करने हैं, तो आप उस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ध्यान दे लेना कि सर ये क्या होता है कस्टमाइज करना। कस्टमाइज करने का मतलब हो गया कि देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्विक एक्सेस टूल बार का यूज क्यों किया जाता है या ये पट्टी दी क्यों जाती है। तो एक तो हमेशा इसके ऊपर उन फंक्शनों का उपयोग किया जाता है जो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाते समय बार बार उपयोग में आ रहे होते हैं, यानी लगातार यूज में आने वाले फंक्शनों को हम कहाँ शो करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पर। तो डिफ़ॉल्ट रूप से तो ये होते ही होते हैं। अब हमें लगता है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो इनके अतिरिक्त है और उनका भी हम लगातार यूज कर रहे हैं, तो उनको हम इस फंक्शन की सहायता से, कस्टमाइज बटन की सहायता से इस क्विक एक्सेस टूल बार पर शो कर सकते हैं। यानी कि इन 3 फंक्शनों के अलावा हम अदर जो भी फंक्शन है उनको ऐड भी कर सकते हैं, इन तीनों को रिमूव भी कर सकते हैं। तो किसी भी नए फंक्शनों को ऐड और रिमूव करना हो क्विक एक्सेस टूल बार पर, तब हम इस बटन का उपयोग करते हैं और इसका नाम हो जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन। शायद समझ आ गया होगा, दोबारा से सुन लें। 3 तो डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं और इनके अतिरिक्त यदि कोई नया फंक्शन हमें ऐड करना है या इनमें से कोई रिमूव करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो ये 4 फंक्शन के काम होते हैं मेनली क्विक एक्सेस टूल बार के। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के नीचे फिर हमारे पास में आती है दोस्तों मेन्यू बार। क्या नाम है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में देखिए हमारे पास फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, जो आपको पूरी पट्टी दिखाई थी अभी उसी के इंसर्ट है, एक डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। यदि हम यहाँ पर टोटल देखें तो हमारे पास में 9 मेन्यू है। लेकिन एक वर्जन ऐसा भी है, ध्यान से सुन लें, MS ऑफिस का ही, जिसमें इनमें से 2 मेन्यू नहीं होती हैं। ऑफिस 2007, पहले मैं उसी की आपको चर्चा करूँगा। ऑफिस 2007 वर्जन, ध्यान से देख लें दोस्तों, कौन सा है वर्जन, ऑफिस 2007। और इस 2007 में एक तो फाइल मेन्यू नहीं होती थी, और फाइल मेन्यू वाले जो फंक्शन होते थे ये होते थे ऑफिस बटन में। किसमें होते हैं, ऑफिस बटन में, सीधे नाम आता था ऑफिस बटन। चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सभी में फाइल मेन्यू के स्थान पर क्या पाया जाता था, ऑफिस बटन पाया जाता था। और आज के जो वर्जन हैं उनमें जो फाइल मेन्यू के फंक्शन हैं वो 2007 में इसी के फंक्शन होते थे। सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से ऐसा कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है जिसमें फाइल मेन्यू नहीं होती थी, तो हम कहेंगे सर 2007 वर्जन ऐसा है जिसमें फाइल मेन्यू नहीं होती थी। दूसरा एक है डिज़ाइन, अलग से डिज़ाइन की कोई मेन्यू नहीं होती थी, ये भी 2007 में नहीं पाई जाती थी दोस्तों, ये अभी 2010 2013 इनमें पाई जाने लगी है। इसके जो फंक्शन है डिज़ाइन के, वो हमारे पहले पेज लेआउट में 2007 की बात करें तो ये सभी फंक्शन हमेशा पहले किस में पाए जाते थे, पेज लेआउट में। यानी कि मैं कह सकता हूँ पेज लेआउट के फंक्शनों को उठा करके और किस में डाल दिया, नए वर्जनों में, डिज़ाइन में। कुछ फंक्शन जो डिज़ाइन से ही रिलेटेड हैं,
यानी कि जैसे स्टाइल है, कलर है, फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट स्टाइल है, उसका बैकग्राउंड कलर, पेज का कलर है, पेज का बैकग्राउंड है, वाटर मार्क है, ऐसे कुछ फंक्शन है जो हमारे 2007 में पेज लेआउट का हिस्सा होते थे, लेकिन अब उनको अन्य वर्जनों में किसका हिस्सा बना दिया है, डिज़ाइन का हिस्सा बना दिया है। तो एक चीज़ छोटी सी आपको ध्यान रखनी होगी कि MS ऑफिस 2007 जो वर्जन है उसके अंतर्गत एक तो फाइल मेन्यू नहीं होती है और एक आपकी डिज़ाइन मेन्यू नहीं होती। हालांकि हम पढ़ेंगे सभी को, एक एक करके हम सारी मेन्यूज पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटी सी एक ध्यान रखनी है, क्योंकि सीधा सा एक ऑप्शन आएगा निम्न में से कौन सी मेन्यू MS ऑफिस 2007 का हिस्सा नहीं होती है। तो उस दौरान दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं आपको, या तो डिज़ाइन मिल जाएगा या फाइल मेन्यू मिल जाएगा, या फिर मिल जाएगा फाइल मेन्यू के स्थान पर कौन सा फंक्शन होता था, तो हम कहेंगे फाइल मेन्यू के स्थान पर ऑफिस बटन होता था 2007 में। या ये पूछ सकता है जो डिज़ाइन के फीचर हैं वो पहले किस टैब का हिस्सा होते थे, वर्तमान के वर्जनों में जो फंक्शन डिज़ाइन का हिस्सा हैं वो पहले कौन सी मेन्यू का हिस्सा होते थे, तो हम कहेंगे सर वो पेज लेआउट का हिस्सा होते थे। तो इस तरीके से ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक मेन्यू के बारे में। ध्यान रहे, पहले चर्चा करेंगे जैसे फाइल मेन्यू की, फिर चर्चा करेंगे हम होम मेन्यू की। फाइल मेन्यू में क्या क्या फंक्शंस हैं, होम मेन्यूज में क्या क्या फंक्शन है, एक एक करके हमें कितनी मेन्यू पढ़नी है, टोटल 9 मेन्यू के बारे में यहाँ चर्चा करनी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर फाइल मेन्यू। नंबर 1 मेन्यू हम कौन सी, फाइल मेन्यू। उससे पहले एक क्वेश्चन कि सर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टैब, मेन्यूज का ही सिंपल सा क्वेश्चन जो आजकल ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट भी होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी टैब MS वर्ड का हिस्सा नहीं होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ MS वर्ड। तो ध्यान रहे जो मेन्यू थी उन्हीं को हम दूसरा किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों, टैब के नाम से भी जानते हैं। टैब और मेन्यू एक ही बात है, हम जनरल लैंग्वेज में टैब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम इनको मेन्यूज बोलते हैं। तो देखिए रेफरेंस हमारा हिस्सा होती है, डाटा नहीं होती है, पेज लेआउट होती है, मेलिंग होती है। कि सर आंसर मिल गया, डाटा नाम से अभी हमने जो 9 टैब देखी थी उनमें कोई नाम नहीं था। देखो सबसे पहला नाम था फाइल, दूसरा था होम, तीसरा था इंसर्ट, चौथा था डिज़ाइन, फिर था लेआउट, फिर था रेफरेंस, फिर था मेलिंग, फिर था रिव्यू और फिर व्यू, यानी डाटा नहीं होती है। फिर डाटा किसका हिस्सा होती है, तो आगे जब हम अगला एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे एक्सेल, तो MS एक्सेल का हिस्सा होती है दोस्तों डाटा टैब। जो डाटा टैब है ये MS एक्सेल का हिस्सा है, MS वर्ड का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपके लिए, V इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि हमने कहा था फाइल मेन्यूज के बारे में, ये देखिए आपके सामने फाइल मेन्यू है। जैसा कि बताया गया था फाइल मेन्यू के स्थान पर ऑफिस बटन होता था, किसमें, MS ऑफिस 2007 के अंतर्गत। सिर्फ एक ही वर्जन है जिसमें फाइल मेन्यू न होकर के उसके स्थान पर नाम होता था ऑफिस बटन। ऑफिस बटन कुछ नहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का एक लोगो होता था चमकीला सा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बटन दिखाई देता था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, ये अंदर जो है कंपनी अपनी जो ये प्रोडक्ट बनाती है माइक्रोसॉफ्ट, उसका क्या होता था, इसमें लोगो होता था, जिससे आप पहचान जाते हो कि ये ऑफिस बटन है, लेफ्ट साइड के ऊपर ही ऊपर टॉप कॉर्नर पर। अब इसके यदि हम फंक्शनों की बात करें तो सबसे पहले देखिए फंक्शन है न्यू, जिसके लिए शॉर्ट की आप इस्तेमाल करते हो Ctrl+N। तो आपको पता होगा यदि आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना है, क्या बनाना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स यदि आपको बनाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, Ctrl+N, यानी न्यू फंक्शन का, नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। ध्यान दे लें, नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। दूसरा आता है ओपन, अभी वीडियो में शॉर्ट की पूछी गई थी PPT से, दोनों सेम है, चाहे ये सारी शॉर्ट की आपको एक्सेल में भी काम आने वाली हैं, आपको पावर पॉइंट में भी काम आने वाली है। Ctrl+O मतलब पहले से सेव कोई डॉक्यूमेंट्स है उसे ओपन करना है, पहले से बने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, यानी हमारे कंप्यूटर में पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट्स किसी ड्राइव में सेव है और उसी डॉक्यूमेंट्स को हमें फिर से ओपन करना है, तो ध्यान रहे हम किसकी यूज करेंगे, Ctrl+O
ओ का यूज करेंगे दोस्तों। दूसरा देखें इसके बाद सेव, अभी जो बताया था हमारा ये फंक्शन सेव अकेला कहाँ भी होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में। देखो यहाँ के अलावा कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में। तो ये भी आ गया, दो लोकेशन है, एक तो क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी अभी क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था कि निम्न में से सेव और अंडो रेडो ये फंक्शन किसका हिस्सा होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का भी होते हैं प्लस फाइल मेन्यू का भी होते हैं, तो दोनों ऑप्शन थे उसमें, क्विक एक्सेस टूल बार और फाइल मेन्यू दोनों ही आंसर माने गए थे। ये अभी जस्ट पूछा गया था दोस्तों वीडियो 2021 के एग्जाम में। तो इस तरीके के लोकेशन वाले क्वेश्चंस अक्सर हर एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, तो ध्यान रहे जब वीडियो में पूछा गया है तो आगे और भी आपकी एग्जामों में पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। दूसरा देखें सेव एज, ये भी आपको बताया था सेव एज। सेव एज का मतलब हो गया फाइल के नाम और उसकी लोकेशन में यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं तो होगा सेव एज, और सिर्फ कंटेंट में चेंज करके उसी नाम से उसी लोकेशन पर सेव कर रहे हैं तो था हमारा सेव। दोनों हो गए यहाँ पर। प्रिंट की बात करें तो यदि डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल पी, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्रिंट आप सभी निकालते हैं, डॉक्यूमेंट्सों का फोटोकॉपी वगैरह कराने जाते हैं तो पीडीएफ का प्रिंट निकालते हैं, आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स का यदि यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल प्लस पी का आप इस्तेमाल करोगे। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है दोस्तों आप प्रिंट देने से पहले डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का कितना हिस्सा प्रिंट हो रहा है, उसमें कोई कंटेंट कट तो नहीं रहा है, और उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू से पहले आप शॉर्ट की क्या इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की से F2 का यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। ध्यान रहे प्रिंट देने से पहले देखा गया व्यू कि हमारा कौन सा हिस्सा और कितना हिस्सा पेज का प्रिंट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब है डॉक्यूमेंट्स में हम किसी प्रकार की कोई एडिटिंग कर रहे हैं, कोई काट छांट कर रहे हैं, किसी के साथ उसे शेयर कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर करके मैनेज कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को, तो वो किसका होता है, प्रिपेयर करना कहलाता है। किसी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, प्रिपेयर करना। अब प्रिपेयर करने में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसे क्रिएट करना, उसे मैनेज करना, उसे एडिट करना, उस पर फॉर्मेटिंग करना, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत होती हैं, प्रिपेयर के अंतर्गत होती हैं दोस्तों। सेंड का मतलब हो गया किसी को भेजना, भेजेंगे किसके माध्यम से, ये भी आप सभी जान, या तो मेल के माध्यम से भेज रहे हो, या हो सकता है फैक्स के माध्यम से भेज रहे हो, या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप भेज रहे हो, शेयर कर रहे हैं, तो वो होता है आपका सेंड करना। सभी लोग जानते हैं आजकल सेंड ऐसा कोई शब्द नहीं है, जैसे बस इतना ध्यान रखना है, सेंड करना मतलब किसी को भेजना। अब मैसेज सेंड करते हैं, फोटो सेंड करते हैं, तो इसी तरह वर्ड डॉक्यूमेंट्स को भेजना सेंड करने का फंक्शन है। भेजने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, तो हमें पता है हमारे सिस्टम में या तो फैक्स के माध्यम से भेजा जाता है, या मेल के माध्यम से, या सीधा जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पर भी हम शेयर कर सकते हैं। पब्लिश, पब्लिश का मतलब हो गया जैसे आप इसे ब्लॉग पर पब्लिश करना चाहते हो, पेपर पब्लिश, जैसे थेसिस वगैरह लिखते हैं वहाँ बोलते हैं पेपर पब्लिश करवाना है। किसी मीडिया में आप इसको पब्लिश करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों, पब्लिश फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। लास्ट आता है इसमें क्लोज। क्लोज के लिए शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस W। क्लोज देखो दो चीज़ें हैं, एक तो पूरा एप्लीकेशन को बंद करना और एक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को बंद करना। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये सिर्फ ध्यान रहे डॉक्यूमेंट्स को बंद कर रहा है। किसको, डॉक्यूमेंट्स को। जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स आप जिस पर कार्य कर रहे हो या जिसको आपने पब्लिश किया है, जिसको शेयर किया है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट्स को बंद करना है, तब कंट्रोल प्लस W होता है। यहाँ MS वर्ड बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ MS वर्ड में वो डॉक्यूमेंट्स बंद हो रहा है जिस पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो। रिसेंट में जिस पर हम कार्य कर रहे हैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स बंद होगा, MS वर्ड एप्लीकेशन चालू रहेगी। और MS वर्ड एप्लीकेशन को भी बंद करना है, तब आपने एक शॉर्ट की पढ़ी होगी Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 ये होता है एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस समझ लें दोस्तों, ये किस लिए है, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। तो यदि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्लोज करना है, वो फाइल ही क्लोज करनी है, तब तो है कंट्रोल प्लस W, और यदि पूरी एप्लीकेशन पूरा MS वर्ड ही बंद करना है तो है Alt प्लस F4। तो ये फंक्शन होते हैं हमारे किसके, फाइल मेन्यू और 2007 वर्जन में ऑफिस बटन के। इनके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है जो यहाँ से पूछ सकता है। सिंपली 2-3 नाम दे देगा कि ये फंक्शन किस मेन्यू का हिस्सा होता है, तो आपको आंसर देना है फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू नहीं है तो ऑफिस बटन।
वर्जन कोई भी दे सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइल मेन्यू के बाद आती है आपके पास में होम मेन्यू। क्या है दोस्तों? होम मेन्यू। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे होम मेन्यू से ही बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। और होम मेन्यू की बात करें तो दोस्तों ये होम मेन्यू हमारी ध्यान से देखें तो 5 ग्रुपों में बटी हुई होती है। किसमें? 5 ग्रुप्स में। अब ये काम क्या आती है होम मेन्यू? तो ध्यान रहे, ये आती है हमारी जनरली या तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, या मैं कहूँगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, या मैं कहूँगा किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग। इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? होम मेन्यू का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी देखें। अलग अलग ग्रुप का अलग अलग काम है। जैसे यदि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स में से कोई डाटा कट कॉपी करना है तो मेरा काम होता है क्लिपबोर्ड में। पहला ही ग्रुप कट कॉपी पेस्ट, ये सारे फंक्शन किसका हिस्सा होंगे? क्लिपबोर्ड। एक एक ग्रुप के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा ग्रुप होता है फॉन्ट ग्रुप, जिसमें से होती है हमारी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कौन सी? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो किस में होती है? फॉन्ट ग्रुप में। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वो होती है हमारी पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा। स्टाइल्स, इसमें हम अलग अलग प्रकार की टाइटल्स, हेडिंग्स, ऐसी चीज़ें जो बना सकते हैं वो किसका हिस्सा होती हैं? स्टाइल्स का। एडिटिंग ग्रुप का हिस्सा होता है, जैसे फाइंड, रिप्लेस या गो टू, सेलेक्ट, ये सारे जो फंक्शन होते हैं दोस्तों ये किसका हिस्सा होते हैं? एडिटिंग ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है, होम मेन्यू को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? तो टोटल ग्रुप है नंबर ऑफ 5 ग्रुपों में। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग। ये आपके सामने देखिए मेन्यू है, आप देखेंगे ओपन करके एमएस वर्ड को एक बार ओपन करना विनवर्ड वाले फंक्शन की सहायता से, तो ये आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग बॉक्स बने हुए मिलेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये देखिए इतना सा ये हिस्सा जिसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट और एक होता है फॉर्मेट पेंटर, चारों के चारों फंक्शन क्लिपबोर्ड का हिस्सा। यहाँ पर दिखेगा जो दिखेगा फॉन्ट, यहाँ तक ये सारा फॉन्ट वाला हिस्सा। फिर दिखेगा आपको पैराग्राफ, तो ये है आपका पैराग्राफ वाला हिस्सा। उसके बाद दिखेगा आपको स्टाइल, और ये है दोस्तों यहाँ तक स्टाइल। ये देखिए कुछ स्टाइलों के नाम भी आपको दिखेंगे। नॉर्मल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सबटाइटल, एम्फेसिस, ऐसे नाम दिखेंगे। और लास्ट वाला जो छोटा सा हिस्सा है ये है दोस्तों, ध्यान रहे, एडिटिंग का। किसका? एडिटिंग, जिसमें है आपको फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और इसी में गो टू हिस्सा होता है। यानी कि ये अभी संगणक में पूछा गया क्वेश्चन था कि एक ही विंडो में पाए जाने वाले निम्न में से कौन से फंक्शन होते हैं? तो एक ही विंडो में यहीं पर पाए जाते हैं फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो चलिए एक एक ग्रुप के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले जैसे लेंगे हम यहाँ से क्लिपबोर्ड को। किसको लेंगे दोस्तों? क्लिपबोर्ड को। तो पहला ग्रुप देखते हैं क्लिपबोर्ड। ये रहा आपके सामने, देखिए क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड की बात करें तो पहला ही फंक्शन देखिए कट करना। क्या है? कट करना, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में से यदि हमें कोई परमानेंटली टेक्स्ट को हटा के दूसरे स्थान पर लेके जाना है, परमानेंटली कोई टेक्स्ट को हटाना है और दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? कट करने का उपयोग करते हैं। कॉपी करना मतलब जो टेक्स्ट है वो उस स्थान पर भी रहे, वहाँ के अलावा दूसरे स्थान पर भी रहे, यानी दोनों स्थानों पर मौजूद रहे, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं कौन सा? कॉपी। और ये दोनों कार्य किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों? ध्यान रहे, पेस्ट की सहायता से। यानी ऐसा नहीं है कट करने और कॉपी करने से काम हो जाएगा। कट करके दूसरे लोकेशन पर लेके जाना है तो भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करके भी दूसरी लोकेशन पर लेके जाना है तो भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही सामान्य उपयोग में आने वाले फंक्शन हैं, तो ध्यान रहे। इनके लिए शॉर्ट की कंट्रोल के लिए है Ctrl+X, कॉपी के लिए है Ctrl+C और पेस्ट के लिए है Ctrl+B। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो जनरली पूछा जाता है और काफ़ी एग्जामों में रिपीट भी होता है कि कट या कॉपी करने पर, ध्यान रहे, कट या कॉपी करने पर जो डाटा है कहाँ चला जाता है? जैसे आपने कट कर लिया तो कट करते ही आपका जो टेक्स्ट था वो वहाँ से तो गायब हो गया, और पेस्ट नहीं किया आपने। क्या नहीं किया? पेस्ट नहीं किया। तो तब तक वो डाटा कहाँ है? कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ? तो वो दोस्तों ध्यान रहे कहाँ रहता है? क्लिपबोर्ड में। कहाँ रहता है? क्लिपबोर्ड में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्लिपबोर्ड कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करता है?
तो ध्यान रहे क्लिप बोर्ड हमारा हमेशा रैम मेमोरी का इस्तेमाल करता है। किसका? रैम मेमोरी का। प्राइमरी में आपने रैम और रोम दो मेमोरी पढ़ी होंगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारी जो क्लिप बोर्ड है ये हमेशा ध्यान रहे रैम मेमोरी का इस्तेमाल करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कट या कॉपी किया गया डाटा कहाँ जाता है? तो हमेशा जाता है क्लिप बोर्ड में। या फिर पूछ ले क्लिप बोर्ड कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करता है? तो रैम का। कौन सी का? रैम का इस्तेमाल करता है दोस्तों। तो ये पूरा देखिए क्लिप बोर्ड का फंक्शन है, आपको नाम भी लिखा मिल जाएगा। ये रहा, ये है क्लिप बोर्ड। और क्लिप बोर्ड का हिस्सा देखिए, ये रहा आपका कट, और कट के लिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हो Ctrl+X। कॉपी जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो Ctrl+C। और ये रहा बड़ा सा पेस्ट, इसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो Ctrl+V। तो इस तरीके से ये तीनों शॉर्ट की हैं। तो कट कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, तभी हमारा डाटा क्लिप बोर्ड से वापस हमारे डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनता है। दूसरा देखें, एक छोटा सा एरो और है यहाँ पर, एक और एरो, इसके बारे में देखें दोस्तों। इस एरो का काम होता है पेस्ट स्पेशल का। क्या होता है? इस वाले एरो का, इसका काम है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब हो गया कि आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स में से कोई लिंक या फॉर्मेटिंग एज इट इज, लिंक या फॉर्मेटिंग को टेक्स्ट के साथ साथ कॉपी करना चाहो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करोगे। इससे क्या होगा कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने पहले से उस टेक्स्ट पर थी वो फॉर्मेटिंग एज इट इज इस पर आ सकती है। आप चाहें तो उसको अलाउ भी नहीं करें कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है, उस पर की गई फॉर्मेटिंग या उस पर जो भी लिंक डाल रखी है आपने वो लिंक मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप एज ए प्लेन टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हो और उसके साथ भी आप लिंक के साथ भी उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो वो होता है इसमें एक छोटा सा फंक्शन और स्पेशल पेस्ट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट की यदि हम बात करें पेस्ट स्पेशल के लिए तो वो होती है दोस्तों Ctrl+Shift+V। ध्यान रहे Ctrl+V तो सिंपल होती है, Ctrl+Shift और आप ऐड कर सकते हो, Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+V का इस्तेमाल करोगे पेस्ट स्पेशल के लिए। लास्ट फंक्शन आपका इसमें बचता है फॉर्मेट पेंटर। क्या बचता है दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का लिए शॉर्ट किया यहाँ पर देखियो Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C ये है फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए। अब कि सर होता क्या है? तो पहले तो आपको पता है कि फॉर्मेट पेंटर होता है दोस्तों फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। फिर दिमाग में आता है सर कि फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो फॉर्मेटिंग मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि टेक्स्ट में किया गया बदलाव, ये लिख सकते हो आप, टेक्स्ट में किया गया बदलाव ही हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। बदलाव बोले तो हो सकता है उसका बोल्ड किया है, उसे इटैलिक किया है और उसे हमने अंडरलाइन किया है, इटैलिक, अंडरलाइन, या उसके फॉन्ट में बदलाव किया है, या उसके कलर में बदलाव किया है, या फिर उसकी साइज में बदलाव किया है। किसी भी टेक्स्ट पर हमने काफ़ी प्रकार के यदि चेंजेस किए हैं तो वो कहलाती है उस टेक्स्ट में की फॉर्मेटिंग। और उसी फॉर्मेटिंग को हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पर या किसी दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना है तो हम यूज करते हैं किसका? फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं दोस्तों। ध्यान रहे फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, किसके लिए? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बार में इस्तेमाल करना है तो एक क्लिक, ध्यान रहे एक बार ही कॉपी करना है तो एक क्लिक करें, और मल्टीपल बार करना है तो डबल क्लिक करें। किसके लिए? मल्टीपल बार कॉपी करने के लिए। अब कैसे करोगे वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल दे देते हैं, चलिए एग्जाम्पल से आप समझते हो। हमारे पास कोई भी दो शब्द हैं, एक है कंप्यूटर और एक है MS वर्ड। ध्यान से समझना, एक है शब्द कंप्यूटर और एक है MS वर्ड। अब हमने इस कंप्यूटर पर बहुत प्रकार की फॉर्मेटिंग की,
कि इसका देखिए मान लीजिए मैं कलर कर देता हूँ रेड, फॉन्ट कर दिया इसका मैंने मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट का नाम है मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन, और इसकी मान लीजिए मैंने साइज कर दी दोस्तों 18 पीटी, कितनी कर दी 18 पीटी, और इसे मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया और स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्राइक थ्रू। यानी कि मैंने इतने सारे बदलाव किस पर किए हैं? इस कंप्यूटर शब्द पर कर दिए दोस्तों। अब ये सभी बदलाव मुझे कौन से शब्द पर चाहिए? वर्ड पर, एक बार के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले कंप्यूटर को सेलेक्ट करूँगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और उसके बाद कहाँ करूँगा? MS वर्ड पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं MS वर्ड पर क्लिक करूँगा, जितने भी ये बदलाव हैं, रेड कलर, फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये शब्द किस पर आ जाएंगे? ऑटोमेटिकली वर्ड शब्द पर आ जाएंगे एक ही क्लिक से। तो ये जो फॉर्मेटिंग थी यहाँ पर कंप्यूटर की, वो सारी हमने कॉपी किस पर कर दी? वर्ड पर। अब इस कॉपी को एक बार ही करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया। एक बार ही इस फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने के लिए मैंने कितनी बार क्लिक किया? एक बार। लेकिन आप चाहते हो कि ऐसे और भी शब्द हैं आपके पास कि सर एक्सेल पे भी करना है मुझे, तो पावर पॉइंट पे भी करना है, कोई भी शब्द हो सकते हैं, राम पे भी करना है, मोहन पे भी करना है, इतने सारे शब्द हैं। अब यानी ये हो गया मल्टीपल टाइम्स इस फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले ही इस पर डबल क्लिक करोगे, 2 क्लिक। कितने क्लिक करोगे दोस्तों? 2 क्लिक करोगे पहले ही। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा? आप मोहन पर, राम पर, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सभी जगह पर ये वाली फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हो। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेट पेंटर का मल्टीपल टाइम्स उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना पड़ता है। सिंगल उपयोग के लिए सिंगल क्लिक, मल्टीपल के लिए डबल क्लिक, ये आपको ध्यान रखना है। और बस क्लिप बोर्ड खत्म। 4 ही फंक्शन है टोटल क्लिप बोर्ड में, ध्यान रहे ये 4 फंक्शन है जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्लिप बोर्ड के बाद हमारा जो अगला ग्रुप था, हमारी चल रही है होम मेन्यू। होम मेन्यू में पहला जो ग्रुप था वो था क्लिप बोर्ड, और अब हम दूसरा ग्रुप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉन्ट। ये है आपके सामने फॉन्ट ग्रुप दोस्तों। ये देखिए फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप की यदि हम बात करें तो देखिए, पहले तो स्क्रीन देख लें एक बार फॉन्ट ग्रुप की, कुछ ऐसी आपको प्राप्त होगी। आप जब भी MS वर्ड ओपन करेंगे इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आपको देखेगा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। तो ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, यानी जो फर्स्ट टाइम आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता है, दिखाई देता है, जिसमें आप काम करते हो, और इसका नाम है कैलिबरी बॉडी। क्या नाम है? कैलिबरी बॉडी। देख लीजिए यहाँ भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कैलिबरी बॉडी। दूसरा आता है कि इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है दोस्तों 11 पीटी। कितनी है? 11 पीटी। ये लिख रहा देखिए 11 पीटी। तो ये तो मैंने आपको मैनुअली भी लिखा है, बाकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा 11 पीटी। तो 2 क्वेश्चन, और ये दोनों मिला करके अभी आपको पूछा गया था एक संगणक के एग्जाम में कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और उसकी साइज क्या होती है। तो फॉन्ट होता है कैलिबरी बॉडी और उसकी साइज होती है 11 पीटी। फिर पूछा जाता है मैनुअली इस फॉन्ट की जो साइज है मिनिमम कितनी कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर टाइप करके, कैसे करोगे? खुद से टाइप करके यदि आप करते हो तो मिनिमम आप कर सकते हो 1 पीटी और मैक्सिमम कर सकते हो दोस्तों 1638 पीटी। तो फॉन्ट की अधिकतम साइज भी क्या होगी है दोस्तों? 1638 पीटी। ये है मैनुअली आपने जो यहाँ पर टाइप की है। दूसरा आता है एक छोटा सा, ये रहा बॉक्स। ये देखिए फॉन्ट बॉक्स। क्या कहलाता है? ये फॉन्ट बॉक्स है, या रिबन पर फॉन्ट की साइज, या फॉन्ट बॉक्स से साइज। तो ध्यान रहे ये होती है मिनिमम 8 पीटी और ये मैक्सिमम होती है दोस्तों 72 पीटी। कितनी होती है? 72 पीटी। ध्यान दे लें इस बॉक्स से, ये वाली जो एरो की है यहाँ पर हल्की सी एक, इस बॉक्स से आप कितनी कर सकते हो? मिनिमम 8 कर सकते हो और मैक्सिमम 72 पीटी कर सकते हो। और खुद से मैनुअली टाइप करके मिनिमम 1 पीटी और मैक्सिमम 1638 पीटी कर सकते हो। तो 3 साइज हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है 11 पीटी, मिनिमम 1 पीटी, बॉक्स पर मिनिमम 8 पीटी,
डिफ़ॉल्ट वैसे मैक्सिमम 1638 पीटी और रिबन पर यानी बॉक्स पर 72 पीटी। तो इस तरीके से आपको ये फ़ॉन्ट की साइज़ याद रखनी ही रखनी है। दूसरा देखिए, ये होती है फ़ॉन्ट को साइज़ को इंक्रीज करने के लिए, ये होती है फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज करने के लिए। इसे बोलते हैं फ़ॉन्ट ग्रो करना और इसे बोलते हैं फ़ॉन्ट की साइज़ को श्रिंक करना, यानी कम करना और इससे बढ़ाना। ये फंक्शन होता है दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। किसके आगे एक एक फंक्शन की हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे स्क्रीन पर बस बटनों के नाम देख लें, सारे फंक्शनों की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग और इसके लिए भी आगे आप पढ़ोगे शॉर्ट की कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस स्पेस, यानी जो कुछ भी आपने फॉर्मेटिंग की थी, जो बदलाव किए थे अभी, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल भी लिया था शब्द कंप्यूटर, उस पर उन सब को रिमूव करना है, उसको डिफ़ॉल्ट रूप से पहले जैसे में लाना है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। ये है आपका बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू, ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है चेंज केसेस, ये है हाईलाइट और ये है फॉन्ट का कलर। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस जो यहाँ से यूज किए जाते हैं। इसी में आप नीचे यदि देखोगे तो एक छोटा सा बटन और होता है और ये बटन होता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, जिसके लिए आप एक शॉर्ट की पढ़ते हो कंट्रोल प्लस डी। क्या पढ़ते हो? कंट्रोल प्लस डी। इससे एक पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यानी एक अलग से पूरी विंडो ओपन होती है, उस विंडो की भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक बार देख लें, ये आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये जो स्क्रीन पर विंडो आ रही है, ये किसका हिस्सा है दोस्तों? फॉन्ट ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें से बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपने देखा, फॉन्ट की आपने साइज़ देखी। अब आगे और हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, आगे के जो भी फंक्शन है इनके बारे में देखिए। सारे फंक्शन आ जाएंगे, ध्यान से देखते चलें। सबसे पहले आता है फॉन्ट स्टाइल। ये डायलॉग बॉक्स, क्योंकि जो डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे वो सारे इफेक्ट हमें यहाँ पर भी दिखाई देंगे और इसी स्क्रीन को ओपन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कंट्रोल प्लस डी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन सा डायलॉग बॉक्स है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या नाम है इसका? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप शॉर्ट की इस्तेमाल करते हो कंट्रोल डी। और इसमें देखिए सबसे पहले फॉन्ट तो हमने देख ही लिया था, अब देखते हैं फॉन्ट स्टाइल। क्या है दूसरी चीज़? फॉन्ट की स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये 4 प्रकार की होती है दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए आपके सामने रेगुलर, फिर इटैलिक, बोल्ड और एक होती है यहाँ पर बोल्ड इटैलिक। क्या होती है? बोल्ड इटैलिक। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यानी दोनों एक साथ। तो टोटल फॉन्ट की जो स्टाइल है वो कितनी है? 4। रेगुलर डिफ़ॉल्ट रूप से, बोल्ड जिसके लिए कंट्रोल V आप इस्तेमाल करते हो, इटैलिक जिसके लिए कंट्रोल प्लस I इस्तेमाल करते हो, और बोल्ड इटैलिक, यानी कि ये दोनों फंक्शनों को ऐड करके एक नई स्टाइल और बना रखे। दोनों में बोल्ड इफेक्ट भी आ जाएगा और इटैलिक इफेक्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल सीधा सा क्वेश्चन आता है फॉन्ट स्टाइल कौन सी है कौन सी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है। वो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सी है? रेगुलर। जनरली बच्चे यही गलती करते हैं कि इस नाम को नहीं पढ़ते, उनको लगता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट वही होते हैं, लेकिन वो ध्यान रहे इफेक्ट है दोस्तों। अब हम जो पढ़ते हैं देखिए, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, एम्बोस, इंग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सारे क्या हैं? ये इफेक्ट है। ध्यान दे लें, ये क्या है? इफेक्ट का हिस्सा होते हैं। तो इनको आप कभी भी इस फॉन्ट स्टाइल में नहीं एक्सेप्ट करें। फॉन्ट स्टाइल सिर्फ 4 ही हैं और जिनमें से डिफ़ॉल्ट है रेगुलर। डिफ़ॉल्ट कौन सी है? रेगुलर। चलिए कैसा क्वेश्चन आता है एक बार ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा और काफ़ी एग्जामों में ये रिपीट भी हुआ है। तो जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन जैसा मैं आपको बता रहा था, फॉन्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है? तो देखिए बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, अंडरलाइन नहीं होती, रेगुलर होती है, ये हमारी कौन सी है? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट यही होती है। तो आंसर क्या हो गया? अंडरलाइन। अब बच्चों का उल्टा क्या होता है कि अंडरलाइन शब्द सुना हुआ होता है, रेगुलर नहीं होता, इसलिए रेगुलर को टिक करके आ जाता है और यही गलती सबसे ज़्यादा होती है। जबकि रेगुलर तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले की ही एक फॉन्ट स्टाइल होती है और एक चौथी जो इन दोनों को मिला करके बढ़ती है वो है बोल्ड इटैलिक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज केसेस देखिए, फिर से हमने अभी तक जो पढ़ा, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पढ़ा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज पढ़ ली, उसके अलावा इफेक्ट में बोल्ड पढ़ लिया, इटैलिक पढ़ लिया, अंडरलाइन नहीं पढ़ा। एक बार आप अंडरलाइन भी देख लें, छोटा सा आ जाएगा हालांकि आगे। अंडरलाइन सीधा कोई भी शब्द है, टेक्स्ट है, उसके नीचे जो लाइन डालते हैं वो कहलाती है क्या? अंडरलाइन कहलाती है। और इसके लिए हम शॉर्ट की भी इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अंडरलाइन ये भी उसी का हिस्सा है, अलग से इफेक्ट का ही, आगे भी आएगा, फिर भी देख लें। एक होता है जैसे अब यहाँ पर मैंने एक लाइन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने 2 लाइनों का इस्तेमाल किया है। तो 2 लाइनों का यदि मैंने इस्तेमाल किया है तो उसे मैं बोलूँगा दोस्तों डबल अंडरलाइन। क्या बोलूँगा? डबल अंडरलाइन। ध्यान दे लेना, डबल अंडरलाइन। और इसके लिए शॉर्ट की यूज करूँगा मैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से होती है डबल अंडरलाइन, और सीधा कंट्रोल यू यूज करूंगा तो होती है सिंगल अंडरलाइन। ये दोनों में डिफरेंस है। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन यानी एक साथ 2 लाइनों के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, इसके बाद में एक होती है वर्ड ओनली अंडरलाइन। शॉर्ट की नहीं होती है, वो फंक्शन होता है जिसका नाम है वर्ड ओनली। क्या है? वर्ड ओनली। वर्ड ओनली का मतलब है कि जनरली देखो, ये मैं अंडरलाइन डाल रहा हूँ इस टाइप से, तो ये पूरे लाइन पर एक साथ आती है, पूरी लाइन पर एक ही लाइन डल जाती है। लेकिन यदि मैं वर्ड ओनली का इस्तेमाल करूंगा तो प्रत्येक शब्द के नीचे ऐसे ये और फिर ये, यानी बीच में जो स्पेस है उस पर अंडरलाइन नहीं आती है। तो एक आपको सीधा नाम भी मिलेगा वहीं पर, वर्ड ओनली अंडरलाइन। तो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि ये भी एक टाइप होता है या नहीं होता है। तो वर्ड ओनली का मतलब हो गया प्रत्येक शब्द पर आई हुई लाइन। जैसे डबल है तो डबल पर अलग, अंडरलाइन है तो अंडरलाइन पर अलग, कंट्रोल पर अलग, शिफ्ट पर अलग, डी पर अलग, प्लस पर अलग, प्लस पर अलग, इस तरीके से। तो वो होती है वर्ड ओनली अंडरलाइन। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चेंज केसेस वाला जो फंक्शन है हमारा। चेंज केसेस की बात करें तो ये होते हैं हमारे जो पैराग्राफ हम लिखते हैं उनमें किस प्रकार के हमें कैरेक्टर दिखाई दे, उससे रिलेटेड है। तो टोटल देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार के केस हैं। कितने? 5 प्रकार के, जिसमें से बाय डिफॉल्ट रूप से हमारा जो पैराग्राफ होता है वो सेंटेंस केस में होता है। किसमें? सेंटेंस केस में। ध्यान से देख लें, सेंटेंस केस का मतलब हो गया कि जो सेंटेंस है इसका फर्स्ट कैरेक्टर, कौन सा? फर्स्ट कैरेक्टर। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। बाकी के सारे क्या होंगे? स्मॉल, अन्य सभी स्मॉल होते हैं, स्मॉल लेटर्स। ध्यान दे लें, सेंटेंस केस में एक सेंटेंस का सिर्फ पहला कैरेक्टर, जैसे ये मान लीजिए मेरा पूरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में मैं कहूँगा कि ये एफ कैपिटल होगा। मान लीजिए ये पूरा मेरा एक सेंटेंस है तो एफ कैपिटल होगा, और ये बाकी के सारे क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो वो हो गया कौन सा केस? सेंटेंस केस। दूसरा है हमारे पास लोअर केस। लोअर केस का मतलब हो गया सभी कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स में होंगे, सभी कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स में होंगे। सभी कैरेक्टर किस में होंगे? स्मॉल में। और अपर केस की यदि हम बात करें तो इसमें हो गया सभी किस में होंगे दोस्तों? कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स में होंगे, यानी सारे के सारे बड़े अक्षर होंगे अल्फाबेटिकली। उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर शब्द लिखूंगा तो कंप्यूटर पूरा कैपिटल में, कंप्यूटर पूरा किस में होगा? कैपिटल में होगा। दूसरा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको जनरली बोला जाता है टाइटल केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? टाइटल केस के नाम से। दोबारा देख लें, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये होता है टाइटल केस। किस नाम से? टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब हो गया प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। जैसे मैं लिखता हूं कंप्यूटर बाय विनोद सर, तो देखिए कंप्यूटर का सी बड़ा, बाई का वी बड़ा, विनोद का वी बड़ा,
सर का एस बड़ा। तो ये कौन सा केस हो गया? कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया यहाँ पर? बड़ा हो गया और बाकी सारे स्मॉल हो गए। तो वो कहलाता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, यानी टाइटल केस। और डिफ़ॉल्ट रूप से होता है सेंटेंस केस, जिसमें मान लीजिए यही शब्द मैं लिखता सेंटेंस केस में तो सिर्फ सी बड़ा होता, बाकी सारे छोटे होते। लोअर केस में ये सारे छोटे हो जाएंगे, अपर केस में ये सारे बड़े हो जाएंगे। लास्ट बचता है आपका टोंगल केस। टोंगल केस का मतलब होता है जस्ट अपोजिट केस। जस्ट अपोजिट मतलब कि जैसे सी बड़ा है तो सी हो जाएगा छोटा और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे दोस्तों। बी का स्मॉल वाई बड़ा, इस बी का बी स्मॉल आई बड़ा, इस तरीके से। सर का एस स्मॉल, बाकी सब बड़े। यानी कि जो बड़ा अक्षर है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा अक्षर है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 5 केसेज होते हैं, पांचों को ध्यान रखना है। और डिफ़ॉल्ट केस हमेशा कौन सा होता है? बाई डिफ़ॉल्ट केस यदि आपसे पूछे तो सेंटेंस केस होता है दोस्तों। बाई डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा सेंटेंस केस होता है। एक शॉर्ट की भी पूछी जाती है जनरली, इन 3 केसों में जो काम करती है, ध्यान रहे, और 5 में नहीं करती है, सिर्फ 3 केसों के लिए काम करती है कि आप 3 केसों में स्विच कर सकते हो। तो वो होती है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, जिससे आप सेंटेंस केस से लोअर केस में, लोअर केस से अपर केस में और वापस अपर केस से सेंटेंस केस में ऐसे स्विच कर सकते हो एक दूसरे केसों में। इन 2 के लिए आपको फंक्शन ही काम में लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। तो ये होता है आपका चेंज केसेस। ठीक है, आगे हम कल की क्लास में जो चर्चा करेंगे, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फॉन्ट इफेक्ट के बारे में, जो हमारे कई सारे हैं। स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, इन सब फॉन्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी से आगे। धन्यवाद।